गरीब लेकिन ईमानदार किसान की एक कहानी। समय की बात है। किसी गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। वह काफ़ी गरीब था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिसमें बहुत ही कम मात्रा में फसल हो पाती थी, जिस कारण से उस गरीब किसान का गुजारा किसी तरह से चल पाता था। भले ही वह गरीब ज़रूर था, लेकिन वह बहुत ही ईमानदार था। कभी भी उसने गलत तरीके से पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचा। किसान के बच्चे छोटे थे, जिस कारण से किसान को उनके पालन पोषण की भी चिंता हमेशा सताती रहती थी, जिस कारण से गरीब किसान और पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे। गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ अपने खेत में खूब मेहनत करता था, लेकिन उसके मन मुताबिक उतना फसल नहीं हो पाता था कि उसके परिवार का गुजारा हो सके। कभी कभी ऐसा भी वक्त आता था कि उस गरीब किसान के पास खाने के अन्न भी नहीं होते थे। फिर उसकी पत्नी दूसरों के घरों में काम करके अनाज लाती थी, जिससे भोजन मिल पाता था। गरीबी में ऐसे ही उस गरीब किसान के परिवार को दिन का गुजारा हो रहा था। तो एक दिन किसान की पत्नी बोली, क्यों ना आप शहर चले जाते हैं, क्योंकि इस छोटे खेत से हम लोगों का गुजारा तो हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे में आपको शहर में कोई काम मिल जाएगा, जिससे हम लोगों के आने वाले दिन बहुत अच्छे हो जाएंगे। पत्नी की यह बात सुनकर किसान देर रात तक सोचता रहा। फिर उसने अगले दिन शहर जाने का फैसला किया। फिर अपनी पत्नी से विचार विमर्श करने के बाद वह शहर जाने के लिए निकल पड़ा। काफ़ी दूर चलने के बाद वह गरीब किसान शहर के एक रिहायशी इलाके में पहुंच गया। लेकिन वह गरीब किसान इस शहर में अनजान था। उसको कोई जानने वाला नहीं था। वह काफ़ी थक भी गया था और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। तभी उसके पास एक साहब की नई और चमचमाती हुई बड़ी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से एक सूट बूट पहना एक व्यक्ति निकला और वह पास के फल के दुकान से कुछ फल खरीदने गया। फिर वह व्यक्ति अपने हाथ में पर्स और फल का थैला लेकर फिर से गाड़ी में बैठने गया कि अचानक उससे उस व्यक्ति का पर्स ज़मीन पर गिर गया, जिसमें काफ़ी पैसे और ढेर सारे कागजात थे, और जो कि बहुत कीमती भी थे। और फिर गिरे पर्स से अनजान वह सूट बूट वाला व्यक्ति अपने गाड़ी में बैठकर आगे निकल गया। तो पास में बैठे गरीब किसान इस घटना को देख लिया और वह फिर उठकर उस पर्स के आया और पर्स को उठा लिया, जिसमें उस व्यक्ति का घर का पता भी था। तो वह गरीब किसान भले ही गरीब था, लेकिन वह ईमानदार था। उसने उस पर्स को वापस करने के लिए विचार किया। फिर वह लोगों की मदद से पते पर पहुंच गया, जहां उस व्यक्ति का बहुत बड़ा घर था और गेट के अंदर बहुत बड़ा बागीचा भी था। तो वह गरीब किसान वहां पर रहने वाले गार्ड को बुलाया और उस व्यक्ति को फ़ोटो दिखाकर उनसे मिलने के लिए बोला। उसने सूट बूट व्यक्ति वाले से मिलाने के लिए बोला। फिर थोड़ी देर बाद वह सूट बूट वाला व्यक्ति गरीब किसान के सामने आ गया और आने का कारण पूछा। तो उस गरीब किसान ने अपने जेब से पर्स लौटाते हुए फल खरीदने और गिरे हुए पर्स की सारी घटना उस व्यक्ति से बता दिया। इससे वह व्यक्ति गरीब किसान के ईमानदारी से काफ़ी प्रसन्न हुआ और फिर उसी पर्स से कुछ पैसे निकालते हुए गरीब किसान को देने लगा। तो वह गरीब किसान हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब, हम भले ही गरीब हैं, लेकिन अपनी ईमानदारी का मूल नहीं लेते हैं। अगर देना ही है तो हम इस शहर में अनजान हैं और पहली बार आए हैं। इस शहर में हमारा कोई जानने वाला नहीं है। अगर कुछ देना ही है तो हमें कोई काम ही दिला दें, तो आपका बड़ा एहसान होगा। गरीब किसान की यह बात सुनकर वह साहब बहुत ही प्रभावित हुआ और बोला, अगर आप काम चाहते हैं तो आप एक किसान हैं, आपको पेड़ पौधों के बारे में अच्छी जानकारी होगी, तो चाहो तो आप हमारे इस बगीचे के लिए माली के रूप में काम कर सकते हो। यहाँ पर आपको अच्छी पगार के साथ साथ रहने के लिए एक कमरा और खाना भी मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ काम कर सकते हो। गरीब किसान उस व्यक्ति की बात सुनकर वहाँ काम करने के लिए राजी हो गया। इस तरह ईमानदारी के कारण किसान को अनजान शहर में भी अच्छा काम मिल गया। फिर धीरे धीरे उस किसान के परिवार के दिन भी सुधरने लगे। तो हमें भी अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। जो हमारे पास ईमानदारी का गुण है, अगर उसके साथ जीवन जीते हैं तो हमारे साथ हमेशा अच्छी ही होगा। इसी सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम सुख और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। इस गरीब किसान की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भले ही हम चाहे जितने भी गरीब क्यों ना हों,
लेकिन हमें कभी भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ चंद पैसों का लालच करके गरीब किसान अगर उस पर्स को अपने पास रख लेता तो उसे कुछ पैसे तो ज़रूर मिल जाते, लेकिन उससे काम नहीं मिलता। फिर उसे अपने लालच के कारण दर बदर की ठोकरें ही खाने को मिलता। तो आपको यह गरीब किसान की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस प्रेरणा देने वाली गरीब किसान की कहानी को शेयर भी ज़रूर करें। और यह कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करने का कष्ट करें, और ऐसी प्रेरणा भरी कहानियाँ पढ़ते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाने का कष्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। समाप्त।